हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट वसीम अहमद एक बार फिर आपके साथ आया हूँ और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या किसी क्रिमिनल केस में जब वो कंक्लूड हो जाता है, उसमें ऑर्डर हो जाता है कि किसी भी क्रिमिनल केस में या स्टेट केस में, और गवाहियाँ हो जाती हैं दोनों तरफ की, अक्यूज की भी और कंप्लेनेंट की भी। जैसे अगर कंप्लेनेंट केस है तो कंप्लेंट की गवाहियाँ होती हैं और फिर उसके बाद अक्यूज की गवाही होती है। और अगर स्टेट केस है तो उसमें प्रोसिक्यूशन की एविडेंसेस होती हैं, फिर उसके बाद डिफेंस की भी एविडेंसेस होती हैं। और फिर उसके बाद कोर्ट ऑर्डर कर देती है और इन केस ऑर्डर में जो अक्यूज़्ड है उसको सज़ा हो जाती है। तो और उस सज़ा होने के बाद उस अक्यूज़ को लगता है कि मेरे पास जो एविडेंस था, अब जो अब आया है, मेरी नॉलेज में एविडेंस आया है, वो उस टाइम नहीं था। किसी वजह से वो नहीं प्रेज़ेंट कर पाया था कोर्ट में, और अब उसके पास वो एविडेंस आ गया और वो अब अपील वाली कोर्ट में उस एविडेंस को देना चाहता है। तो क्या उस एविडेंस को वो जो अपीलेट कोर्ट है उसमें प्रेज़ेंट कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। और ऐसा ही एक केस ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट का के पास आया, जिसमें 138 के केस में जो अक्यूज था उसको सजा हो जाती है और वो निचली अदालत में अपना जो मटेरियल एविडेंस था, जिसकी वजह से जो एक्चुअल वो फैसला होना था, जो उस अक्यूज को ऐसा लगता था कि अगर उस एविडेंस को पेश कर देता तो उसे गिल्टी होल्ड नहीं किया जाता, कन्विक्शन नहीं होती। तो उस एविडेंस को अपीलेट कोर्ट में वो प्रेजेंट करता है और अपीलेट कोर्ट जो एप्लीकेशन मूव करता है वो एडिशनल एविडेंस प्रेजेंट करने की, तो अपीलेट कोर्ट मना कर देती है, उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है। और इस डिसमिसल के अगेंस्ट वो ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट के पास जाता है। ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट पूरे केस को थॉरली रीड करती है और उसमें ऑब्जर्व करती है कि अगर किसी भी स्टेज पर सच्चाई को सामने लाने के लिए कोई मटेरियल एविडेंस अगर रह गया है, तो वो एविडेंस एडिशनल एविडेंस में दिया जाता है, तो दिया जा सकता है, चाहे वो कंप्लेनेंट का एविडेंस हो या एक्यूज का एविडेंस हो। तो उसमें इस केस में ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को तो जो अपीलेट कोर्ट थी उसको ऑर्डर किया कि ये एविडेंस जो है, एडिशनल एविडेंस जो एक्यूज देना चाहता है, कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना चाहता है, उसको ले लिया जाए। और इसमें जो सेक्शन है BENSS का 432 है, उसमें बताया गया है कि एडिशनल एविडेंस अपील की स्टेज पे भी ली जा सकती है, जो कि पहले CRPC के 391 का सेक्शन था, उसमें भी बताया गया है। और इसमें ये बताया गया कि जो अपीलेट कोर्ट है, या उसको भी खुद को पावर होती है कि वो अपने पास उस अपील में भी उस एविडेंस को कंसिडर कर सकती है, या वो निचली अदालत जो ट्रायल कोर्ट है उसको डायरेक्शन दे सकती है कि इस एविडेंस को कंसिडर किया जाए लोअर कोर्ट में, और उसके बाद ये दोबारा से फैसला लिया जाए। तो इस तरीके के जो केस होते हैं, कई बार हम लोगों को लगता है कि केस अगर कंक्लूड हो गया, सजा हो गई है, तो हम कोई एडिशनल एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर सकते, जो कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जब हम अपने एविडेंस स्टेजेस में होते हैं ट्रायल के टाइम पे, तब हमारे पास वो एविडेंस नहीं अवेलेबल होते। और जब केस कंक्लूड हो जाता है, डिसीजन आ जाता है, उसके बाद कैसे भी किसी भी तरीके से अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल एविडेंस आ जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, उस मटेरियल एविडेंस को आप अपील में भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है। इस जजमेंट को मैं अपने इसमें कैप्शन में डाल दूंगा, और आप तो अगर इस तरीके का आपके पास कोई केस है या आपका कोई एविडेंस रह गया है, तो आप उसे ये जजमेंट लगा के ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट में या अपनी अपील कोर्ट में इसको पुट करके अपने केस में फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।